बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको ऐसा वजीफ़ा बता रही हूँ कि मेरा ख़ुद का आज़मूदा है। यकीन मानिए इस वजीफ़े से रिज़्क़ के दरवाज़े ऐसे खुलेंगे कभी बंद ना होंगे। जो बहन भाई घर की बेबरकती और रिज़्क़ की तंगी से परेशान हैं और कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही, वो इस वजीफ़े को लाज़मी करें। इस वजीफ़े को करते ही अल्लाह पाक का करम हो जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। बेबरकती ख़त्म हो जाएगी, रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे, रिज़्क़ ऐसे बरसेगा जैसे मूसलाधार बारिश। जो वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ वो फ़जर की नमाज के बाद करना है। फ़जर की नमाज के बाद का वक़्त नहायत ही मुबारक होता है। इस वक़्त अल्लाह अपनी रहमत के ख़जाने बाँट रहा होता है। तो दोस्तों, आप भी इस वक़्त अल्लाह से रहमत की भीख मांगें। ये अमल करने के बाद रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगें। बेशक मेरा अल्लाह बहुत ही रहीम और करीम है। इस पर अमल करने वाले पर अल्लाह की ख़ुसूसी रहमत होती है। मेरा रब नसीब और तकदीर के बंधे तालों को खोल देता है। ये वजीफ़ा पढ़ने वाले से मेरा रब खुश हो जाता है, और जिस बंदे से रब खुश हो जाए उसका ज़िक्र फ़रिश्तों से करता है और नाम लेकर पुकारता है और हुक्म जारी करता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसका हर मकसद पूरा फरमा दो, और जो मांगे गैबी ख़जानों से उसकी झोलियाँ भर दो। ये अमल जैसे बताया जाए वैसे ही करना है। ये अमल नहायत मुजर्रब है। सबसे पहले नमाज फ़जर अदा करें। फ़र्ज़ की अदायगी लाज़मी है। इसके बाद वही जाए नमाज पर बैठ जाएं और सबसे पहले 3 बार सूरह कौसर पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। और इसके बाद 11 मरतबा या मुजीदू पढ़ लें, और इसके बाद सूरह इखलास पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। और फिर आपने 11 मरतबा या लतीफ़ु पढ़ना है। इसके बाद 11 मरतबा या वदूदु पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद 11 मरतबा या मुक्तादिर पढ़ लें। रिज़्क़ की बंदिश, किसी भी किस्म की रुकावट ख़त्म हो जाएगी। आप जैसे ही ये अमल करेंगे आपके तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और रिज़्क़ में बरकत भी होगी इंशाअल्लाह।